हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना एग्ज़ाम एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो आप लोग का फाइनल एग्ज़ाम 2025 में छपने वाले हैं। सारे प्रश्नों को देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। देखिए क्या है। सवाल में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण कौन सा है। निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण कौन सा है बताना है। तो विद्यालय में पढ़ाना एक आर्थिक उदाहरण हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए सी उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है सवाल। सांख्यिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है। सांख्यिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है बताना है। तो आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का संग्रह और आंकड़ों का विश्लेषण सभी का होता है सांख्यिकी के अंदर अध्ययन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए क्या है कि अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है बताना है। यह कथन किस अर्थशास्त्री ने कहा है। अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। तो अल्फ्रेड मार्शल का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा। उसके बाद क्या है क्वेश्चन की द्वितीय आंकड़ा एक स्रोत है। किसका स्रोत है द्वितीय आंकड़ा। तो पत्रिका और इंटरनेट दोनों का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पत्रिका और इंटरनेट दोनों द्वितीयक आंकड़ा का स्रोत है। उसके बाद क्या है सवाल कि भारत में जनगणना का कार्य किस संस्था के द्वारा होता है। भारत में जनगणना का कार्य किस संस्था के द्वारा होता है। तो चुनाव आयोग के द्वारा होता है, या फिर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, या फिर भारत की जनगणना, या फिर भारतीय श्रम आयोग किसके द्वारा होता है। कौन सी संस्था के द्वारा होता है। तो भारत की जनगणना के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्या है सवाल कि स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष जनगणना हुई थी। जो स्वतंत्र भारत हुई थी सर्वप्रथम किस वर्ष जनगणना हुई थी। तो 1951 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1951 में। उसके बाद देखिए आंकड़ों का कालिक वर्गीकरण का आधार क्या होता है। आंकड़ों का कालिक वर्गीकरण का आधार क्या होता है। तो समय होता है। जहाँ पर कालिक रहेगा वहाँ पर समय। बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है यह। आंकड़ों का कालिक यानी कि समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सवाल में क्या है। दंडालेख किस प्रकार के घर के लिए, घर नहीं होगा, दंडालेख किस प्रकार के चर के लिए। टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, चर होगा यहाँ पर। ठीक है, दंडालेख किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं। सतत, विविक्त चर, या फिर सतत और विविक्त दोनों चर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सतत और विविक्त दोनों चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नहीं सी सही उत्तर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आंकड़ा 12, 13, 8, 9, 11, 14 तथा 25 की माध्यिका क्या होगी। माध्यिका को बहुत ही आसान है निकालने के लिए। देखिए जितने भी यहाँ पर संख्या दिया गया है, आंकड़ा दिया गया है, उससे छोटा से लेके छोटे से बड़ा तक लिखना है पूरा आंकड़ा को। तो सबसे छोटा ये आंकड़ा में से कौन सा है। तो 8 है, तो पहले 8 लिखना है। उसके बाद क्या है 9 है, रुकिए क्या है 9 है। उसके बाद क्या है बताइए 11 है, 10 नहीं है। उसके बाद क्या है उसके बाद 12 है। उसके बाद 13 है। उसके बाद 14 है। उसके बाद क्या है 25 है।
तो इनमें से कौन सा माध्यिका हो जाएगा बताइए। तो माध्यिका जो मध्य में रहता है वो माध्यिका होता है। मध्य में कौन सा है? तो मध्य में 12 है। देखिए 3 ऊपर में हुआ और इधर 3 नीचे में, तो हो गया। तो बीच में कौन बचा? 12। तो 12 माध्यिका हो जाएगा। ये आंकड़ों में से माध्यिका हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा 12। ठीक है, समझ गए आप लोग। उसके बाद देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान है ये प्रश्न, एग्ज़ाम में छपेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में ज़रूर छपेगा ये प्रश्न, इम्पॉर्टेंट है 2025 के एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद देखिए क्या है, प्रश्न दिया हुआ है कि सर्वाधिक बारंबारता वाला चर क्या कहलाता है। सर्वाधिक बारंबारता वाला चर क्या कहलाता है, यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वह बहुलक कहलाता है। क्या कहलाएगा? बहुलक। बहुलक जो बार बार आता है उसे बहुलक कहा जाता है। बारंबारता भी सेम होता है, जो बार बार रिपीट होता है उसे ही बारंबारता बहुलक कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये प्रश्न का। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं बार बार ठीक है बोल रही हूँ। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़े को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ये जो आंकड़ा दिया हुआ है, मतलब कुछ भी आंकड़ा दिया हुआ रहेगा तो उसमें कौन सा 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ये चारों में से कौन 2 भागों में विभाजित करता है बताना है। आंकड़ों को 2 बराबर भागों में कौन विभाजित करता है? समांतर माध्य करता है, या फिर चतुर्थक करता है, या फिर बहुलक। चतुर्थक तो होगा नहीं क्योंकि वो 4 होता है। 2 बराबर भागों में सवाल को सबसे पहले देखना होगा क्या कह रहा है सवाल, उसके बाद उत्तर दीजिएगा एकदम ध्यान से पढ़ने के बाद। कहा है कि 2 बराबर भागों में, तो 2 बराबर भागों में तो माध्यिका ही बांटा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। बहुलक तो जो बार बार आता हो, चतुर्थक 4 हो गया, उसके बाद समांतर तो माध्य होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। उसके बाद देखिए सवाल क्या है, 25, 30, 20, 40, 50, 15 तथा 200 का परास क्या होगा। परास आप लोग जरूर निकालने जानते होंगे। ठीक है, छोटा से बड़ा को ये कर दीजिए तो हो जाएगा। 185 होगा उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद देखिए माध्य विचलन का मान न्यूनतम होगा यदि इसकी गणना डैश से की जाए। माध्य विचलन का मान न्यूनतम होगा यदि इसकी गणना डैश से की जाए। किससे की जाएगी? कि माध्य विचलन का मान न्यूनतम होगा माध्यिका से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा, माध्यिका। ठीक है, उसके बाद देखिए सांख्यिकीय का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? व्यवसायियों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा, अर्थशास्त्रियों द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है? तो इनमें सभी होगा, सभी में सांख्यिकी का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सांख्यिकीय शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? सांख्यिकीय शब्द किस लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है? तो स्टैटिक्स शब्द से लिया गया है, स्टैटिक्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधानकर्ता द्वारा संग्रहित आंकड़ों को कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो सांख्यिकीय आंकड़े कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आयत चित्र है। आयत चित्र क्या होता है? द्विविमीय आरेख होता है। आयत चित्र द्विविमीय आरेख होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखिए, ब्रिटिश भारत में कपड़ा उद्योग केंद्रित था, कहाँ पर था? गाजियाबाद, रांची, पटना या फिर अहमदाबाद? तो अहमदाबाद में था। ब्रिटिश भारत में कपड़ा उद्योग अहमदाबाद में था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसे लगा? अपना दोस्तों और सहेलियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों और सहेलियों के साथ। ठीक है, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कर दीजिए, बिना लाइक किए मत जाइए वीडियो को छोड़ के। ठीक है, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों सहेलियों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए बार हैं, मतलब चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जो आप लोग को दिख रहा है सब्सक्राइब के बगल में, उसे भी प्रेस कर ले ताकि
हर एक नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे, ठीक है, सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय झारखंड। धन्यवाद।